हेलो एवरीवन। आज हम बीएसए का सेक्शन 10 कवर करेंगे, जो कि इंडियन एविडेंस में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है, सेक्शन 12। तो आइए देखते हैं कि इसका बेयर एक्ट क्या कहता है। फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट इन सूट्स फॉर डैमेजेस। In suits in which damages are claimed, any fact which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant। तो हमारी कोर्ट के अंदर कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जो कि सिविल नेचर के होते हैं, या फिर कोई कोई केस जो होते हैं वो क्रिमिनल नेचर के भी होते हैं, जिसमें जो है अमाउंट ऑफ डैमेजेस क्लेम करे जाते हैं, यानी कि पेक्यूनरी सेटिस्फेक्शन जो है वो क्लेम किया जाता है, यानी कि पैसा हो गया वो जो होता है क्लेम किया जाता है। तो हमारे उन सूट्स में या फिर उन केसेस में कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ डैमेज दिया जाएगा हमारी पार्टी को जो कि डैमेजेस क्लेम कर रही है। तो जो हमारी कोर्ट होती है जो इन केसेस से डील करती भी होती है, तो वो इन फैक्ट्स को जो है वो अपने मद्देनजर रखती है और इन फैक्ट्स को एडमिट करती है, ताकि वो ये डिटरमाइन कर सके कि उसको कितने अमाउंट ऑफ डैमेजेस दूसरी पार्टी से दिलवाने हैं, उस पार्टी को कि जिसने डैमेजेस क्लेम करे हैं हमारे सूट में। तो अब आप ये पूछोगे कि डैमेजेस क्या होता है। तो डैमेजेस जो होते हैं एक पेक्यूनरी सेटिस्फेक्शन होता है जो कि हमारे प्लेंटिफ को दिया जाता है। प्लेंटिफ वो होता है जो कि अमाउंट ऑफ डैमेजेस जो है क्लेम कर रहा होता है, लेकिन ये जो हमारे डैमेजेस होते हैं ये एक सर्टेन लिमिट तक जो है वो सीमित होते हैं। जैसे कि जो हमारे प्लेंटिफ का जो भी नुकसान हुआ होता है, जो भी उसका लॉस हुआ होता है, सिर्फ वहीं तक ये डैमेजेस सीमित होते हैं। और ये जो हमारे फैक्ट्स जो होते हैं जो सेक्शन 10 में रेलिवेंट होते हैं, ये वही डैमेजेस को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। ये बताते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ डैमेजेस इस सूट में दिया जाना चाहिए। तो अगर मैं आपको ये एक इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारा सेक्शन 10 जो है इसमें जो फैक्ट्स रेलिवेंट होते हैं वो हमारे डैमेजेस के क्वांटम को, यानी कि उसके अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं कि कितना जो है अमाउंट पेएबल है हमारे प्लेंटिफ को जो कि डैमेजेस क्लेम कर रहा है। अब मैं आपको ये जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा ए है एक बंदा बी है और इन दोनों में जो होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ हाउस होता है, यानी कि घर बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है इन दोनों के बीच में। लेकिन बी जो है घर बेचने को मना कर देता है, यानी कि बी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है। तो इसमें जो फैक्ट्स होंगे जो इस सेक्शन में रेलिवेंट कहलाए जाएंगे वो ये हो सकते हैं कि तो हमारे ए ने जो मेंटल ट्रॉमा सफर करा इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की वजह से, या फिर जो भी उसका वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी हुई, या फिर उसने इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई डॉक्यूमेंटेशंस करे थे, कोई स्टैंप ड्यूटी करी थी, उसमें जो एक्सपेंसेस खर्च हुए उसके, और या फिर उसने कोई इस कॉन्ट्रैक्ट के भरोसे किसी और दूसरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें उसने नुकसान उठाया। तो ये जो होंगे एक मिटिगेटिंग फैक्टर्स होंगे इस केस में, ये डिटरमाइन करेंगे कि उसको कितने अमाउंट ऑफ डैमेज मिलना चाहिए इस केस में, अगर वो क्लेम करता है डैमेजेस इस सूट में। तो अब इसका एक केस लॉ देख लेते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होगा हमारे इस केस को अंडरस्टैंड करने में। तो इसका एक केस लॉ है द रूल इन हेडली वर्सेस बैक्सनडेल। ये केस जो है हमारा 1854 का है। तो इसमें दो चीजें बताई गई थी डैमेजेस से रिलेटेड। तो इसकी पहली कैटेगरी जो थी वो थी डायरेक्ट एंड नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो कि यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स में जो कि डैमेजेस हो सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ब्रीच होता है या फिर कोई भी ऐसी अनहोनी हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट को कमिट होने में, तो कौन कौन से डैमेजेस हो सकते हैं, यानी कि जो यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स में हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शिपमेंट है और अगर वो शिपमेंट जो है टाइम से नहीं हो पाई, तो उसका जो डैमेजेस होगा वो अमाउंट ऑफ दी शिपमेंट होगा ना, उसकी जो कॉस्ट होगी शिपमेंट की वो उसका डैमेजेस होगा। तो वो उस बंदे को दिया जाएगा जिसने इस शिपमेंट के लेट होने की वजह से डैमेजेस सफर करे हैं, मतलब लॉस सफर करा है, तो उसको वैसे उसकी कॉस्ट ऑफ शिपमेंट दी जाएगी इसमें। और दूसरी कैटेगरी इसकी ये थी कि जो कि रीजनेबल फोर्स ही कर सकता है एक बंदा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ना होने की वजह से, जो एक बंदा रीजनेबली फोर्स ही कर सकता है, वो डैमेजेस जो होते हैं वो दिए जाते हैं इस कैटेगरी में। और ये जो सेकंड कैटेगरी होती है इसमें दोनों पार्टी को पता होता है, मतलब वो दोनों पार्टी ये रीजनेबल फोर्स ही कर सकती हैं, मतलब ये अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी ऊंच नीच हुई तो क्या अमाउंट ऑफ डैमेजेस हो सकते हैं।
तो ये जो होता है इसमें फॉल करते हैं। सो यस, ये था हमारा सेक्शन 10 ऑफ द बीएसए और सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर ये आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आया और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल लॉ बॉस को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।